हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ विष्णु कुर्मी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन मैथ्स डायरेक्शन। बच्चों, जैसा कि मैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय के अपन जो मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो उसी का मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि आपका 6th चैप्टर है। इसमें डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस आपको करने हैं। ठीक है, तो मैं इसी के कुछ सिंप्लीफिकेशन आपको लेके आया हूँ, तो आप इनको देखिए। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन है, नॉर्मल सा आपको ऐड दिया हुआ है कि 2.75 और माइनस का 1.25 प्लस का 4.75 एंड माइनस 3.80। तो बच्चों, ये दिया हुआ है, अपने को इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस वाली वैल्यू आपको दिख रहा है 2.75, उसके बाद एक और प्लस वाला आपका दिख रहा है 4.75। इनको पास पास लिख लेंगे। जो माइनस वाली है उसको पीछे कर देंगे 3.80, और इसको भी अपन यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 1.25। अब आपको क्या करना है, प्लस प्लस वाले प्लस कर दीजिए, माइनस माइनस वाले प्लस कर दीजिए। तो क्या करते हैं अपन, ये देखो 1 से डिजिट को 1 से 5 5 10 की 0 कैरी 1, 7 7 14 14 1 15 की 5 कैरी 1। ठीक है, 4 और 2 6 6 और 1 कैरी का 7। तो ये कितना आ गया आपका 7.50। अब यहाँ पे देखते हैं, इनको भी अपने को प्लस करना है, क्योंकि माइनस माइनस में क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो 5 का 0 में प्लस करेंगे तो ये आपका 5 का 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 को 8 में प्लस करेंगे तो 8 टू 10 की 0 कैरी आएगी 1 आपकी। फिर आपको देखना है 1 और 3 कितना होता है, 4 4 और 1 कैरी का कितना हो गया 5। तो ये आ गया 5.05 आ गया। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो प्लस वाला वैल्यू है वो माइनस वाली वैल्यू से बड़ा है। जब बड़ा है तो आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको सब्ट्रैक्शन करना है। 7.50 माइनस कर देना आपको 5.05 को माइनस करना है बच्चों। तो यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो वही 5 बचेगा आपका। यहाँ पे बचेगा 4, 4 का 4 रहेगा आपका पॉइंट, और यहाँ 7 में से 5 जाएंगे तो आपका 2। तो आपका एक्यूरेट आंसर कितना आ जाएगा, 2.45। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी आपका इजी सा क्वेश्चन दिया है, जिसमें फाइंड द वैल्यू, अपने को वैल्यू फाइंड करना है। तो फाइंड द वैल्यू, ये दिया है आपको 3 इंटू में 0.3 इंटू में 0.03 और इंटू में 0 इंटू में 30.0। अच्छा, आप ये देखिए, इसमें एक तो ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस सवाल को करने के लिए बहुत मेहनत करते रहेंगे बहुत, लेकिन वो उस सवाल को, क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है बच्चों। क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये 3 दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट में दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट में आपको नेक्स्ट दिख रहा है। तो ये जो भी दिया हुआ है वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक 0 दिख रहा है। आपको इन सभी नंबरों का किस में मल्टीप्लाई करना है, 0 में करना है। तो ये ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं करना है इसमें। जब किसी भी नंबर का हम 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। ऐसे सवालों में अपन कभी कभी समय बर्बाद कर देते हैं। तो आपको ऐसा ध्यान देना है कि कम से कम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे तो आपका समय बच सकता है, और आपको जो एग्जाम पेपर आएगा ना, उसमें आपको यही करना है, अपने समय को बचाते हुए आपको सवाल सॉल्व करना है, तभी आप इतने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आप एक और देख रहे हैं, तो ये देखिए, आप यहाँ पे मैंने लिखा इफ 23200 और डिवाइडेड बाय 145, ये है बच्चों। देखना बहुत इजी है, इसमें भी इज इक्वल टू आपका दिया 160 दिया है, इसके इक्वल में 160 दिया है। तो इन्होंने पूछा है 23.2 डिवाइडेड बाय 1.45, 1.45 ये दिया है आपका 1.45। तो इसके इक्वल में कितना होगा, बस इतनी सी बात है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको बताना है इसमें कैसे आपका आंसर आएगा। तो अगर यदि मैं आपसे कहूँ कि आप जब इसको निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 3 यहाँ पे लिखते हैं अपन 23200 और अपॉन में 145 का जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 160। वैसी की वैसी सिचुएशन आप इसमें जमाइए। तो 23.2 अपॉन में आएगा 1.45, और इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं अपन। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, ओनली 10 आना चाहिए। ठीक है, इतना लॉजिक आपको क्लियर है। अब 0 से आप 0 कट कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 232 और ये एक 0 आ गई, तो ये 0 अपॉन में कितना आया 145। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए कितना 2320, यहाँ पे कितना देखिए 2320, एक 0 एक्स्ट्रा है। बोलो है कि नहीं है, एक 0 एक्स्ट्रा है, और अपॉन में कितना है 40 है। तो आपको क्या करना है, एक 0 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे भी एक 0 एक्स्ट्रा लगी हुई है, तो आपको एक 0 कम कर देना, देना अपना आंसर कितना आ जाएगा 16। आप करके देखिए, यही कहेंगे आंसर आएगा। ठीक है, अब आप इसके बाद नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम। अब आपको इसमें क्या करना है बेटा, फाइंड द सम, सम निकालना है। कुछ नंबर्स आपको दिए डेसिमल में, उनके सम निकालना है। तो आप कितने फास्टली निकाल सकते हैं, ये है इसमें 7.7, नेक्स्ट है 7.77, ठीक है, प्लस 7.78
सेवन 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 सेवन, फोर, ये आपका हो गया, हाँ 4 टाइम हो गया, और प्लस लास्ट में फिर आ जाएगा आपका 7.777, बस ये है। तो देखिए बच्चों, इसमें अपने को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस सवाल को आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, इसका इजी तरीका यही है, आप 7.7 लिखें, उसके नीचे ये लिखें 7.77, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, 7.77 एंड देन 7, एंड लास्ट में इसमें 4 है, ये 4, उसके बाद में फिर 7.777 ये लिखना है। अब यहाँ पे जो डिजिट के नीचे कुछ नहीं, वहाँ पे अपन जीरो लगा सकते हैं, यहाँ 0 0, यहाँ 0 0 0। अब आपको इनको प्लस करना, आंसर आ जाएगा 7 का 7, 7 4, 7 7 14 की 4, कैरी 1, 7 3 ज़ा 21 और 1 कितने हो गए 22, कैरी आया आपका 2, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 28 में आपका कितना कैरी 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 30, 30 की 0, कैरी आया आपका 3, 3 आया, फिर वही 7 4 ज़ा 28, 28 में और 3 प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, बस इतना सा नॉर्मल सा है। तो आपको ऐसे डिजिट के डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट सम है एक और आपका, ये देखते हैं आपका जो भी है, ये जो भी नंबर है इसका डाल देना, ठीक है। अब नेक्स्ट है आप, ये क्वेश्चन में बोले दे रहा हूँ आपको, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज 20.7326, प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल 20.7326, यानी टू डेसिमल का प्रोडक्ट ये दिया हुआ है आपको, जिसमें से आपका जो फर्स्ट डेसिमल है ना, वन डेसिमल हमें दिया हुआ है, वो कितना है, वन डेसिमल आपको दे रहे हैं 4.13 मैंने आपको दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो डेसिमल है वो हमें पता निकालना है, ठीक है। तो सेकंड डेसिमल है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स, सेकंड डेसिमल आपका एक्स हो गया। अब इन्होंने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल, तो एक डेसिमल आपका ये है और एक ये हो गया, तो आप इनका क्या करें, प्रोडक्ट करें 4.13 इंटू में एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20.7326, तो ये आ गया। अब इजी है बच्चों, आपको x की वैल्यू निकालना है, x यहीं पे रहने दीजिए आप, 20.7326 लिखिए, अपॉन में ये 4.13 को डिवाइड में ले आइए आप, ये आप कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 0 यहाँ बढ़ जाएंगी, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आपकी कितनी 0 1 2 3 4 डिजिट है, तो यहाँ पे ये 4 0 आ जाएंगी, आ गया। अब देखें आप 2 0 से 2 0 आपके कट हो रहे हैं, तो कितना बचेगा आपका x इज इक्वल टू आपका बचेगा 27326 अपॉन में 413, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, बस नॉर्मली इसका डिवाइड करना है, तो डिवाइड आप करिए, और डिवाइड कैसे करें ये आप देख लें, यहाँ पे 4 1 5 5 और 3 कितने हो रहे हैं 8 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये 3 से तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, 413 की आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है। या फिर और किसी नंबर से देखते हैं तो किससे जाएगा, ये 7 से जा सकता है, तो क्या 7, ठीक है। तो आपको इसको किससे 7 से कट करना है, तो ये 7 से अपन इसको कट करें, 7 5 सा 35, बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 6, 63 हो जाएंगे, तो फिर आपका 7 9 सा 63 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको कट करें ऊपर, तो ऊपर कट करते हैं तो ये देखना 7 से आपका कितना जाएगा, 7 2 सा 14, बचेगा कितना 6 बचेगा, तो 7 9 सा 63 बचेगा, तो जाएगा, तो इसमें से फिर 4 बचेगा 43, 7 6 सा 42, ठीक है। फिर बचेगा आपका 1, तो 7 1 सा 7, 12 में से 7 जाएंगे तो आपका बचेगा 5 56, तो 7 8 सा 56, तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 29678, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। और अपॉन में कितना चल रहा है 59 चल रहा है, और इनटू में कितना चल रहा है, यहाँ पे 100 भी चल रहा है, ये आपका चल रहा है। चार 25 4 29, ये आएगा 295, ख़त्म 17 बाद में 0 उठा लेंगे 8, फिर आपका जाएगा 2 टाइम जाएगा, आ जाएगा 8 में से लाई 1, 10 का 5 दिन 10 हो गए। हाँ, तो बच्चों आप देखिए, तो अपने को इसको कट करना है, यहाँ 7 से कट किया तो अपना ये आ गया,
यहाँ नीचे ये आया। अब ये बचा तो अपन ने इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। तो 29678 अपन ने लिखा, 59 से जब आप डिवाइड करोगे तो आप क्या करना, 59 से एक बार टेबल बना लेना। यहाँ पे 59 वन ज़ा, 59 टू ज़ा, ठीक है, 59 थ्री ज़ा, ठीक है। तो 2 मिनट लगेंगे, मल्टीप्लाई कर लोगे लगभग 5 तक बना लेना, उससे ज़्यादा नहीं बनाना। 59 फोर ज़ा और 59 फाइव ज़ा, ये सॉल्यूशन इसका बेस्ट दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये 5 टाइम में 59 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 295 आएंगे। फिर आपको इसमें से इसको माइनस करना है तो 1 बचेगा। आप 7 लिखेंगे बट 17 होगा, 17 में डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लिखेंगे आप। फिर आप 8 लिखेंगे तो 178, 178। फिर आप 59 की टेबल 3 टाइम करेंगे, पढ़ेंगे तो 177 आएगा, जिसमें 1 रिमाइंडर बचेगा। तो अपना लगभग 503 और पॉइंट में यहाँ पे कुछ आएगा 01 लगभग, तो वो अपना नियरेस्ट कितना कहलाएगा, 503। इसको नियरेस्ट अपन मान लेंगे, ठीक है। मान लेंगे अपॉन में कितना है, 100 है आपका, कितना 100 है, तो आप इसको कितना मान लेंगे, 503। और यहाँ पे क्या कर देंगे आप, 100 की पॉइंट लगा देंगे, तो ये आपका 5.03 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल है, तो आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस कर लेना। बट आपको मेन चीज़ जो है ना, ये देख लेना। और एक और भी चीज़ है, आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन ये आएगा तो आपके पास नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप उन चारों ऑप्शन में से जैसे आपका जैसे ही 5 आया था, तो आपको उसमें देख लेना है कि उसमें 5 कौन से वाले ऑप्शन में है, फर्स्ट में है, थर्ड में है। तो आपको उसमें से 5 को मैच कर लेना। 5 मैच करेंगे, देन उसके बाद में सेकंड डिजिट मैच कर लीजिए। तो लगभग 2 डिजिट मैच करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पूरा सवाल सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कर दो बंद। इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो वही तरीका है, आपको क्या करना, अपॉन में लिखना और कट करना आना चाहिए आपको। तो 00.0675 ये लिखेंगे, अपॉन में 15 लिखेंगे आप। अब आप इसकी पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 डिजिट, तो 1 2 3 4, ये आपको 40 लिख लेना। अब आपका कितना बचेगा, 675 अपॉन में 15 इंटू में 1 2 3 4 डिजिट। 15 की टेबल आपको आती है, 15 वन ज़ा 15, 15 फोर ज़ा 60, बचेगा कितना आपका 7 बचेगा, और 15 फाइव ज़ा 75। तो आपका कितना आ जाएगा, 45 अपॉन में 1 4 टाइम 0, ये आपका आ गया। आप क्या करेंगे, आपको 1 2 3 4 डिजिट, तो 1 2 है, अपने को 4 चाहिए, तो आप यहाँ पे 0 इस साइड लगा सकते हैं। तो आपने यहाँ लगा दी, तो ये देखो 1 2 3 4, यहाँ पे आप पॉइंट लगा दे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0045। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, ये आपका चैप्टर हो गया। लगभग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास जो बुक है, अब इसके आगे की जो वीडियो है वो अपन इसके जो आगे का नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।